महंगाई में क्या करेंगे आप 5,000 में? आपसे 25,000 में घर नहीं चल रहा है, 40,000 में घर नहीं चल रहा है। मस्जिद का इमाम अल्लाह का जिक्र करता है, रसूल हाशमी का पैगाम देता है, 5 वक्त की अजान पढ़ता है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ाता है, तुम्हारे बच्चों को हलाल और हराम का तरीका बतलाता है, हराम से बचने की कोशिश कराता है, हलाल की राह पर गामजन करने के लिए तैयार करता है, उसको हम क्या देते हैं? 5,000। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि वो 5,000 में अपने बीवी बच्चों की परवरिश करता है, अच्छा पहनता है, अच्छा खाता है, अच्छा ओढ़ता है, अच्छा करता है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको 5,000 दें, बस नहीं। जब तुमसे 40,000 में अपना घर नहीं चल पा रहा है तो आप हजरात कम अज कम कोशिश ये करें कि कम से कम इमामों की तनख्वाहें। आज हमारे यहाँ मस्जिद बच्चों को न पढ़ाने की एक वजह यह है, वो वजह यह है कि इमामों की तनख्वाहें कम। अगर हर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह हजरत 15 से 20,000 कर दो ना, 15 से 20,000 कर दो, गांव में 2-4 घर ऐसे मिलेंगे जिनमें हाफिज न बनना, हर घर में आलिम और हाफिज मिलेगा। बेशक बेशक, हर घर में आलिम और हाफिज मिलेगा। लेकिन हम जब सवाल करते हैं कि जनाबे आली अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, अपने बच्चे को कारी कुरान बनाओ, लोग अमूमन ये जवाब देते हैं मौलाना साहब हम अपने बेटे को आलिम बनाएंगे, मिलेगा क्या? हमने कहा तो फिर मर्जी है आपकी, जो आपको बनाना है वो बनाइए। किसी ने कहा हम डॉक्टर बनाएंगे, हमने कहा डॉक्टर क्या करेगा? जवाब देता है डॉक्टर ये करेगा तिब की बुनियाद पर, मेडिकल साइंस की बुनियाद पर, वो हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई पेशेंट है, कोई मरीज है और उसकी जान का वक्त बिल्कुल करीब है, अल्लाह अपना फजलो करम कर दे, अल्लाह के हुक्म और बेइज़्ने परवरदिगार एक डॉक्टर अपनी डॉक्टरियत की बुनियाद पर, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, अपने फन और हुनर की बुनियाद पर कभी कभी मरते आदमी को बचा लेता है। पूछने वाला जवाब देता है हम डॉक्टर इसलिए बनाएंगे ताकि हमारे किसी रिश्तेदार की वो जान बचा लेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, आप डॉक्टर बनाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक बंदा जवाब देता है हम अपने बेटे को वकील बनाएंगे। मैंने जवाब पूछा बताओ अपने बेटे को वकील बना के क्या करोगे? बोले वकील इसलिए बनाएंगे जब कोई थाना कचहरी का मामला होगा, मेरे किसी रिश्तेदार की आन बान और शान दांव पे लगी होगी तो मेरा अपना बेटा, मेरा अपना भाई, मेरा अपना दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार वकालत की बुनियाद पर मेरे रिश्तेदार की आन बान शान को बचा सकता है। मैंने कहा मुझे आपके इस ख्वाहिश पर, आपकी इस सोच पर मुझे कोई एतराज नहीं है। आप डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर बना के अपने रिश्तेदार की जान बचाओ, आप अपने बेटे को वकील बनाओ और वकील की वकालत की बुनियाद पर आपका बेटा किसी की शान आन बान बचा ले, खुशी की बात है। लेकिन मेरा एक जवाब सुन लो, आप अपने बेटे को अगर डॉक्टर बनाओगे वो सिर्फ जान बचाएगा जान, आप अपने बेटे को वकील बनाओगे वकील, वो सिर्फ आन बचाएगा आन, मगर आलिम दीन बनाओगे तो खुदा की कसम वो ईमान बचाएगा। और दुनिया के अंदर ईमान से ज्यादा अनमोल कीमती कोई चीज है ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वो ईमान जिसके बारे में मेरा तुम्हारा पूरी दुनिया अहले सुन्नत का इमाम, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर इस्लामियाने हिंद के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ी का चिराग रोशन फरमाने के बाद बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करते हुए अपनी जुबान फैज़ तर्जुमान से फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अफसोस अब भी खामोश बैठे हो। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। ईमान की हकीकत समझो। मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई भी आदमी मुकम्मल ईमान वाला, कंप्लीट ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मुझसे
हुए अपने माँ बाप, भाई बहन, अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, दुनिया के तमाम रिश्तों में सबसे ज्यादा जब तक वो मुझ मोहम्मद से मुकम्मल तरीके से मोहब्बत ना कर ले। आए हाय वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने वकील बनाया, बनाने दो, कोई डॉक्टर बनाता है, बनाने दो, कोई आलिम दीन बनाता है, लेकिन जब आलिम दीन बनता है तो दुनिया भी संवरती है, आखिरत भी संवरती है। आओ करबा, आओ, इराक की सरजमीन है, एक 8 या 10 साल का बच्चा है, सीने से सिपारा लगा हुआ है, सीने से सिपारा लगा हुआ है, मकतब में आना जाना हो रहा है, और उसी एक चौराहे पर एक पादरी बहुत लंबा स्टेज सजा करके, उस स्टेज पर बहुत ऊंची कुर्सी रख के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजमा है, मुसलमानों का जम्मे गफीर है, और सारे मुसलमानों को जमा करके वो कहता, मुसलमानों मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो। तुम में से किसी ने अगर मेरे 3 सवालों का जवाब दे दिया, मैं तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। बेशक बेशक। लोगों ने कहा बताओ क्या क्या सवाल हैं। उसने 3 सवाल कहे। उसने पहला सवाल यह कहा, मुसलमान तुम कहते हो कि खुदा एक है, मेरा एतराज ये है कि अगर एक है तो उसके एक होने से पहले कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। ये वहदानियत पर शबकून मारने वाला है। यानी अगर तुम लोग कहते हो कि खुदा एक है तो एक से पहले कुछ ना कुछ तो होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि तुम लोग ये कहते हो कि खुदा हर वक्त हर तरफ देखता है, तो बताओ इस वक्त तुम्हारे खुदा का रुख किसकी तरफ है। तीसरा सवाल, अगर तुम लोग कहते हो कि खुदा एक है तो ये बताओ तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। 3 सवाल जहन में रखें। तीन सवाल सुने आपने, नोट करके ले जाइए। बहुत बड़ा मजमा लगा है, लोगों के जहन में इंतशार है, लोगों के दिमाग में खलफिशार है, यार इसका क्या जवाब दिया जाए। हालांकि उस वक्त जवान भी थे, बूढ़े भी थे, लोग परेशान थे। क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, सीने से सिपारा लगा हुआ है, एक नौजवान की उंगली पकड़ के कहता, भाईजान ये मजमा क्यों लगा है, यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठी है, इतना बड़ा जम्मे गफीर क्यों है। तो किसी ने कहा, बच्चे ये बड़ों का काम है, ये पढ़े लिखों का काम है, तुम तो अभी मकतब ही में जा रहे हो, तुम तो अभी तालीम ही हासिल कर रहे हो, इन चक्करों में मत पढ़ो, तुम्हें नहीं मालूम यहाँ क्या क्या मामला है। एक से पूछा, उसने भी जवाब दिया, कई नौजवानों से उसने लगातार पूछा, तो सबने बच्चा समझ के जवाब देते, बेटे तुम जाओ पढ़ाई करो। उसने कहा ठीक है, मैं पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ और करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन यहाँ जो लोग मजमा लगाए हुए हैं, मजमा लगाने की कोई तो मुझे एक वजह बता दो। एक बेचारा बुजुर्ग बड़ी दूर से देख रहा था इस बच्चे के इसरार को, कभी किसी से पूछता है, कभी किसी से पूछता है, सब उल्टा सीधा मतलब तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते हैं, बच्चा समझ के छोड़ देते हैं। मगर खुदा की कसम, जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है और जो अल्लाह के रास्ते में निकल जाते हैं, उनको बच्चा समझने की कोशिश मत कीजिएगा। करबला में 6 महीने के अली असगर को यजीदियों ने बच्चा ही तो समझा था, लेकिन ये अली असगर की हिम्मत है कि अली असगर की हिम्मत ने सारे यजीदियों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। वाह वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें पैगाम मिला, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। नाम वाले हैं, हमको बच्चा ना समझो। हजरात गिरामी, एक बुजुर्ग दूर से देख रहे हैं, उन्होंने जब उस बच्चे को अपने पास में आते हुए देखा और देखने के बाद उस बच्चे के पास पहुंचे और कहा, बेटे यहाँ लोगों के मजमा और जमा होने की, जम्मे गफीर की वजह यह है कि एक ईसाई पादरी आया हुआ है और वो इस्लाम पे हमले कर रहा है, कभी वहदानियत पर हमला करता है, कभी खुदा के वाजिबुल वजूद होने पर हमला करता है। हजरात गिरामी, वो बुजुर्ग छोटे से बच्चे से कहते हैं, एक बंदा है, देख रहे हैं कितना बड़ा मिंबर बना रखा है, कितना बड़ा स्टेज है, और वो जो स्टेज के ऊपर एक बुजुर्ग बैठा है जो ईसाई मजहब का बहुत बड़ा पादरी है। उसने 3 एतराज करे हैं, 3 सवाल किए हैं, और उसने कहा कि जो हमारे 3 सवालों का जवाब दे देगा, हम उसके नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। बच्चे ने कहा, बुजुर्ग बार जल्दी बताओ सवाल हैं तो हैं कौन से
सवाल हैं, हो सकता है वो तुम्हारे जहन में ना हो, मेरे जहन में आ सकते हैं। उसने वो तीनों सवाल उस बुजुर्ग ने तफसीली तौर पर उस बच्चे को बता दिए। अब उस बच्चे ने कहा आप थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए, मुझे उस स्टेज, उस मिंबर के सामने खड़ा कर दीजिए और उसको बता दीजिए कि ओ ईसाई पादरी, तेरे सवालों का जवाब देने के लिए उम्मते मुस्तफा में किसी जवान को, किसी बड़े बूढ़े को मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। तेरे सवालों का जवाब देने के लिए मुस्तफा का 8 साल का उम्मती काफी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुजुर्ग ने बहुत अच्छा की हिम्मतें देखी, उसकी जसारतें देखी, उनकी काबिलियत देखी। फौरन कहता है मजमे की तरह मुखातब होकर के, सुनो, इस आदमी के सवाल का जवाब देने के लिए अल्लाह ने एक छोटे से बच्चे को भेजा है। हजरात, रास्ता छोड़ दो। जवानों ने उस बच्चे को अपने कांधे पे रखा, किसी ने माथे से लगाया, किसी ने सीने से लगाया, उसको कंधे से कंधा मिला करके उसी स्टेज के सामने खड़ा कर दिया। और एक बुजुर्ग ने कहा, ओ सवाल करने वाले, अपने सवाल को दोहरा ले, तेरे सवाल का जवाब देने के लिए ये बच्चा मौजूद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब उसने देखा कि इस मैदान में एक छोटे से बच्चे को लाके खड़ा कर दिया गया, तो समझता मेरी तो इंसल्ट हो गई, मेरी तो तौहीन हो गई, इतना काबिल शख्स हूं मैं और एक छोटा सा बच्चा मेरे सवालों का जवाब देता है। यानी जबकि मद्दे मुकाबिल बराबर का होना चाहिए ना। अब वो कहता है मैं इस बच्चे को, ये बच्चा मेरे सवालों का जवाब क्या देगा? क्या तुम्हारी कौम में जवान नहीं है? क्या तुम्हारी कौम में मेरी तरह उम्र दराज नहीं है? मैं तो उनसे जवाब लेना चाहता हूं। किसी ने कहा तुझे सवाल के जवाब चाहिए, तुझे जवाब से मतलब है या जवाब देने वाले उम्र से मतलब है? बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो, तुझे तसल्ली बख्श जवाब चाहिए तो तैयारी कर, अपने सवालों को दोहरा ले, तेरे सवालों के जवाब मिल जाए। बच्चे को सामने पेश किया गया। अब बच्चा कहता है, हाँ आप इतने ऊपर तशरीफ रखे हुए हैं, बताइए आपका सवाल क्या क्या है? मैं आपके सवाल जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब उसके आगे मजबूरी थी, स्टेज छोड़ के भाग रहा तो भी इंसल्ट, और नहीं छोड़ के जा रहा है। बच्चे ने जवाब दे दिया तो है ही इंसल्ट, और नहीं दिया तो भी यही होगा कि हराया तो किसको? बच्चे ही को तो हराया। वो तो चारों तरफ से फंस गया। इसीलिए कहते हैं पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमा ज़ेबा है। आलिम बनना इतना आसान थोड़ी है, कारी कुरान बनना इतना आसान थोड़ी है, हाफिज बनना इतना आसान थोड़ी है, मुफ्ती बनना इतना आसान थोड़ी है। इस मकाम और मनसब पहुंचने के लिए, इस दर्जे पर फायज होने के लिए भाई बहनों की मोहब्बतों की कुर्बानी देना पड़ती है, माँ बाप की मोहब्बतों की कुर्बानी देना पड़ती है। इन तमाम रिश्तेदारों की कुर्बानी देने के बाद तब कहीं जाकर के हाफिज के मकाम को हासिल किया जाता है, तब कहीं जाकर के कारी कुरान के मनसब पर फायज होना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आलिम दीन बन जाता है। घर बैठे थोड़ी कोई आलिम दीन बन जाता है, और जो घर बैठे आलिम दीन बन जाते हैं वो तो बड़े खुश नसीब हैं। शर्त ये कि उनको पढ़ाने वाला भी घर में हो तो और ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज अमूमन देख रहे हैं आप, जिनको कुछ आता जाता नहीं वो आलिमों पर उंगली उठाते हैं, वो मुफ्तियों पर उंगली उठाते हैं, वो अहले इल्म की शान में गुस्ताखी करते हैं। कान खोल के सुन लीजिए, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, और सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी जो सरकार गरीब नवाज के मुर्शिद लासानी हैं, वो बयान फरमाते हैं, उलमा की तौहीन करना या उलमा की तौहीन करने वालों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, और कभी कभी आलिम की तौहीन करना कुफ्र भी है। ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कभी कभी आलिम दीन की तौहीन करना कुफ्र भी है। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जो लोग उलमा की तौहीन करते हैं बिला वजह उनके पीछे पड़ जाते हैं, मरने के बाद उनकी कब्रें खोद के देखना, उनके चेहरे किबले की तरफ नहीं होंगे, उनके चेहरे मुड़ गए होंगे। क्या समझते हैं लोग आलिम दीन को, क्या समझते हैं? और यहाँ कुछ लोगों का ये मिजाज होता है, कुछ लोगों का ये नजरिया होता है कि कामयाब आलिम वही है जो खूब जम के प्रोग्राम करता है। लोगों ने पेशावर मुकर्रिरीन, पेशावर वाइजीन ही को बहुत बड़ा आलिम दीन समझ रखा है।
क्या ये कामयाबी है? अच्छी बात है कोई बेचारा तकरीर करके दीन की खिदमत कर रहा है, लेकिन किसी के पास इल्म है लेकिन वो तकरीर नहीं करता, प्रोग्राम नहीं करता, उसको अपनी शोहरत की फिक्र नहीं, तो क्या वो आलिम ना रहा? बेशक बेशक यही बात है। क्या वो आलिम नहीं रहा? आलिम रहा। आलिम का मकाम समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे ने कहा अपने तीनों सवाल दोहराइए। उसने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि तुम लोग कहते खुदा एक है, अगर तुम्हारा खुदा एक है तो बताओ इस वक्त तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है? बच्चे ने इतना सुना, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, मजमे की तरफ देखा, उस पादरी की तरफ देखा। देखने के बाद का तुम इतने काबिल हो लेकिन तुम्हें इल्म कुछ भी नहीं। सवाल करने वाला एक साइल की तरह होता है, साइल की तरह होता है। तुम्हें सवाल चाहिए तो साइल बन के मेरे पास आइए। साइल से मुराद समझते हैं? मांगने वाला किसी बड़े दरबार में जाए तो साइल की तरह होता है ना। भाई आपको किसी चीज की जरूरत, आप बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत फतवा लेने जाएंगे तो क्या करेंगे? मुफ्ती साहब की जगह बैठ के मुफ्ती साहब से कहेंगे हजरत मुझे सवाल का जब नहीं, आपको जानुए अदब तय करना पड़ेगा। बेशक 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 आपको साइल बनना पड़ेगा। आप प्यासे हैं, कुएं के पास आपको जाना पड़ेगा। उसने कहा इतनी उम्र हो गई, आपकी कोई तजुर्बा एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज ही नहीं है कि आपने किताबों में रिवायतों में कुछ पढ़ा ही नहीं है? आलिम से कोई सवाल पूछे तो उसको साइल बन के आना चाहिए आलिम के पास में। और आपके ये जो सवाल है ना, अगर आपको अपने तसल्ली वक्त जवाब चाहिए तो आपको मेरी जगह आना होगा और मुझे आप अपनी जगह पहुंचाइए। बेशक 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 समझ रहे हैं आप? आपको मेरी जगह आना होगा और मुझे आप अपनी जगह पहुंचाइए, फिर सवाल जवाब कीजिए, फिर आपको जवाब मिलेंगे। लोगों ने कहा भाई ये बात तो ठीक है, बात तो बहुत पते की कही है, आइए जनाब नीचे तशरीफ लाइए। अब वो तो तशरीफ उसको लाना ही थी क्योंकि उसको जवाब चाहिए थे। वो वक्त का पादरी अपनी कुर्सी से नीचे आया, उस छोटे से बच्चे को कुर्सी पर रख दिया गया। अब वो कुर्सी पर बैठ करके शेराना अंदाज में कहता है ए पादरी बता तेरा पहला सवाल क्या है? फिर वो पहले सवाल को दोहराता है और कहता मेरा पहला सवाल ये है कि बताओ अगर तुम्हारा खुदा एक है तो इस वक्त क्या कर रहा है? फौरन बच्चा कुर्सी पर से जवाब देता है नादान बेवकूफ, अभी तुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरा खुदा वफादारी की बुनियाद पर नीचे से ऊपर मुझे पहुंचा रहा है और गद्दारी की बुनियाद पर तुझे ऊपर से नीचे फेंक रहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये कर रहा है वफादारी की बुनियाद पर मुझे देख जमीन से ऊपर पहुंचा रहा है और गद्दारी की बुनियाद पर तुझे ऊपर से नीचे पहुंचा रहा है। वकील बनाइए आन और शान बचाएगा, लेकिन डॉक्टर बनाइएगा वो जान बचाएगा। लेकिन इन दोनों के मामलात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आलिम बनाएंगे तो इंशाअल्लाह वो ईमान बचाएगा। हजरत गिरामी उसने फौरन कहा कि अब आप अपना पूरा दूसरा सवाल दोहराइए। वो कहता है मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर आपका खुदा एक है और आप लोग कहते हो कि खुदा का रुख हर सिमत है, चारों तरफ है, तो बताओ तुम्हारे खुदा का इस वक्त रुख किसकी तरफ है? पूरब में है कि पश्चिम में, उत्तर में है कि दक्षिण में, शिमाल में है कि जुनूब में, मगरिब में है कि मशरिक में? हजरत गिरामी उस बच्चे ने कहा ठीक है, इसका जवाब दिया जा रहा है। एक चिराग या मोमबत्ती का इंतजाम किया गया और इंतजाम करने के बाद उस पादरी के सामने जलाया गया और उसके सामने जला के किसी चीज पे रख दिया गया। अब उससे पूछता है वो बच्चा बताओ इस रोशनी का, ये तुम्हारे सामने मोमबत्ती जलाई गई है, बताओ इसका रुख किसकी तरफ है? अब वो हैरत में पड़ जाता है। आप किसी चीज को जलाओ, आप आग को जलाओ, आप चिराग या मोमबत्ती जलाओ, कोई बता देगा इसका रुख पूरब की तरफ है कि पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है कि दक्षिण की तरफ है? वो कहता यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पूरब की तरफ है, पश्चिम की भी तरफ है, उत्तर की तरफ भी है, दक्षिण की भी तरफ है। वो कहता है कि जिसने आग को बनाया है, जिसने चिराग को जलाया है, जब उसकी पैदा की हुई चीज के रुख का कोई पता नहीं तो फिर खुदा के रुख के बारे में कोई ये कैसे कह सकता है कि वो पश्चिम की तरफ है, वो हर सिमत
है। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत